ये बीबी बेचारी का कत्ल भी गुबत ही होके रह गया है, पता ही नहीं चला किसने किया है, कैसे किया है, कौन करा गया है। ऊपर से वो इजाजुल हक ने भी अपने वालिद का कत्ल अमेरिका पे ही डाल दिया तकरीबन। यार ये जो बड़े बड़े कत्ल हैं सारे, ये राज ही रहेंगे हमेशा। हमारी जो तारीख है ना, ये दरअसल राजों से भरा हुआ एक बक्सा है, जिसके हर खाने में, और इसके 20 खाने हैं, हर खाने में सैकड़ों राज है। सही। लेकिन यार ये जो बड़े बड़े कत्ल हैं सियासी और हुकूमती शख्सियात के, इनकी तो कभी तहकीकात भी नहीं हो सकी। इजाजुल्लाह कहता है कि उसके वालिद के कत्ल की जो तहकीकात थी वो तो रुकवाई हैं अमेरिका ने। अच्छा। अमेरिका ने इनकार कर दिया है, अमेरिका ने इसकी तरदीद की है, लेकिन इजाजुल्लाह कायम है अपने मौक़िफ़ पर। उधर जहां तक बीबी के कत्ल का ताल्लुक है, वो तो सारे शवाहिद पे पानी फेर दिया गया था, अगर आपको याद हो। बकायदा पानी वाला ट्रक ला फायर ब्रिगेड ने सारा कुछ धो डाला था। बिल्कुल इसी तरह ही लियाकत अली खान का कत्ल भी बड़े आराम से हजम कर लिया गया था। असल बात का पता आज तक नहीं चल सका। ये हमारी मेरा ख्याल है खजल खराबियों का आगाज वहीं से हुआ था। जान, ये 16 अक्टूबर 1951 का इंतहाई खौफनाक दिन था, जिस दिन खान लियाकत अली खान कुछ सेपहर 4 बजे के करीब जलसागाह पहुंचे। अच्छा। स्टेज सेट थी, को 18 फुट ऊंची स्टेज थी। अच्छा। और तकरीर करने के लिए जब तशरीफ लाए हैं, अभी उन्होंने 2 अल्फाज ही अदा किए थे, बरादरान मिल्लत, के फायर्स हुए और लियाकत अली खान नीचे गिर गए। ऐन उसी वक्त जो नीचे जिस आदमी ने फायर किए थे, सैद अकबर उसका नाम था, उसके हाथ में पिस्तौल था, उसको मजमे ने काबू कर लिया, पीछे से पकड़ लिया, और 10-12 लोग थे जिन्होंने जोर से कस के उसको। अच्छा, पकड़ा गया? हाँ हाँ। और इसके बावजूद कहा यह जाता है कि नजफ खान एसपी ने हुक्म दिया और मोहम्मद शाह इंस्पेक्टर ने पैदर पे फायरिंग करके ये सैद अकबर को ढेर कर डाला। नहीं तो वो तो पकड़ा गया हुआ था, पीछे से उन्होंने हाथ उसके पकड़ लिए, तो गोलियां क्यों मारी? ये तो एक सवाल है ना भाईजान, और मुझे पता था आपने करना है ये इस तरह के दर्जनों 20 सवाल हैं जो अभी तक अनआंसर्ड मौजूद हैं, और इस टॉपिक को तो हाथ ही कोई नहीं लगाता था डरता हुआ। ये तो अल्लाह भला करे अमरीकी एस्टैब्लिशमेंट का, जिसने रिसेंटली को डीक्लासिफाई किए हैं अपने कुछ खुफिया दस्तावेजात। अच्छा। उसने बहुत सारी चीजें जो हैं, बहुत से, देखो कयास आराइयां बहुत थी, ये सारा मलबा डाला गया था गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद पर, अमेरिका पर, गुलाम मोहम्मद के साथियों पर, और पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट के कुछ सरकर्दा लोगों पर। अच्छा। लेकिन सब कयास आराइयां थी, हतमी तौर पर प्रूव कुछ नहीं किया जा सका अभी तक, और इन कयास आराइयों को मजीद तकवीयत मिली है इन डॉक्यूमेंट्स के साथ। अच्छा। प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटरी थे सिद्दीक अली खान। अच्छा। उन्होंने अपनी किताब बेतेग सिपाही में मेंशन किया है, बड़ी तफसील के साथ बयान किया है कि गुलाम मोहम्मद जो उस वक्त लियाकत अली खान की कैबिनेट में वजीर खजाना थे, लियाकत अली खान उन्हें फारिग करने का मुसम्मम इरादा कर चुके थे। अच्छा। फिर उन्होंने सरदार अब्दुल रब निश्तर को डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर लाना था, यह भी उन्होंने मेंशन किया। सही। उन्होंने यानी काफी तब्दीलियां करनी थी विद इन द कैबिनेट। लेकिन हुआ यह कि इधर लियाकत अली खान के जिस्म से गोलियां निकाली जा रही थी और साथ ही उनकी वफात होगी, और द वेरी नेक्स्ट डे, देखो कन्वेंशन ये है, ट्रेडिशन ये है कि प्राइम मिनिस्टर, अगर प्राइम मिनिस्टर ही नहीं रहा, प्राइम मिनिस्टर खत्म हो जाता है, इंतकाल कर जाता है या डिसमिस कर दिया जाता है, तो कैबिनेट ऑटोमेटिकली डिसमिस हो जाती है। बिल्कुल। लेकिन 16 तारीख को यह मर्डर हुआ और 17 को अगले दिन कराची में वही कैबिनेट मीट कर रही है, और गुलाम मोहम्मद, उसने, हालांकि गुलाम मोहम्मद खुद बीमार था, उस वक्त हॉस्पिटलाइज था सीएमएच में जब लियाकत अली खान का मर्डर हुआ। जी 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 जी। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ये उसने अपनी अलीबाई स्टैब्लिश की थी कि जी मैं तो बीमार हूं, मैं तो मजजूब हूं, मुझे तो बड़े मसाइल हैं। अच्छा, उसने क्या किया कि ख्वाजा नाजमुद्दीन गवर्नर जनरल को रिमूव किया, उनकी जगह पे खुद गवर्नर जनरल बना। मुश्ताक गुरमानी जो कि उस वक्त अमूर कश्मीर के वजीर थे, और उनका शुमार गुलाम मोहम्मद ग्रुप से होता था, और कहा यह जाता है कि जिन वज़रा ने रिमूव होना था उनमें उस फहरिस्त में दूसरे नंबर पर गुरमानी साहब का नाम था। तो गुरमानी साहब क्या बने जी? गुरमानी साहब अगले दिन वजीर दाखिला बन गए, नाजमुद्दीन वजीर आजम बन गए,
और सबसे बड़ा जो तमाशा हुआ वो ये कि एक ब्यूरोक्रेट चौधरी मोहम्मद अली, उन्होंने इस्तीफा दिया और उसी लम्हे उन्हें वजीर खजाना बना दिया गया। चौधरी मोहम्मद अली जो ग्रेड 22 के अफसर थे। शाबाश। और ये वो टर्निंग पॉइंट था हमारी हिस्ट्री में जब ब्यूरोक्रेसी ने पंजे गाड़ना शुरू किए थे हमारे हुकूमती मामलात में। आप देखिए कि गुलाम मोहम्मद, ही वॉज अ ब्यूरोक्रेट, वो गवर्नर जनरल बन गए। चौधरी मोहम्मद अली, वो सेक्रेटरी जनरल थे पाकिस्तान के, सबसे सीनियर मोस्ट ब्यूरोक्रेट थे, वो वजीर खजाना बन बैठे। अच्छा, अब इस मर्डर की तहकीकात शुरू हुई जस्टिस मुनीर की निगरानी में। वो छोटी मोटी जिसको कहते हैं ना बेदिली के साथ की गई तहकीकात, वो अपनी मौत आप मर गई वो इन्वेस्टिगेशन, और रिपोर्ट पे ये लिख कर कि इस मर्डर की वजह सिर्फ ये है कि सैयद अकबर को एक मजहबी दीवाना है, उसने दीवानगी में आकर या किसी पर्सनल अपनी ग्रज जो वो रखता था उसने प्राइम मिनिस्टर को मार दिया, और इसकी कोई सियासी वजूहत नहीं, ये फाइल क्लोज कर दी गई। लेकिन इसके बाद एक सीक्वेंस है मिस्ट्रीज का जो आज भी अपनी जगह कायम है और अनआंसर्ड है। और मिस्टर, वो मिस्ट्रीज तो बताओ। वो मैं बताता हूं, लेकिन एक ब्रेक लेने की इजाजत है। ले लो यार, मुझसे क्या टूटे हुए पैसे लेके ब्रेक लेनी है। ख्वातीन और हज़रात, हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।